नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, स्वागत है आपका पुनः एक बार उसी वीडियो पर जिस पर मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले पर, जिसकी सुनवाई आपको पता ही है 10 जनवरी को होनी थी। लेकिन जो केस स्टेटस दिखा रहा था वो दिखा रहा था सीरियल नंबर 44 पर वो केस, जबकि पिछली सुनवाई में जो 14 दिसंबर को सुनवाई हुई थी उसमें ये जरूर कहा गया था जस्टिस धोलिया जी के द्वारा कि जो केस है वो कहीं ना कहीं टॉप 5 पर सुना जाएगा। लेकिन जब सीरियल नंबर 44 पर दिखाया जा रहा था तो कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर टॉप 5 पे होगा या नहीं। लेकिन नई नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर दी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ मेंशंस कर दिया गया है कि जो केस है वो अब टेकन किया जाएगा विद इन फर्स्ट 5 मैटर फॉर एडमिशंस। आप देख सकते हैं नई नोटिस में ये जरूर सूचना दे दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो मामला है वो टॉप 5 में ही सुना जाएगा। और बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की जो सुनवाई होनी है वो फाइनल सुनवाई होनी है आने वाली इसी 10 जनवरी को। और कहीं ना कहीं जो ये मामला है, पुराने जज हैं दोनों, तो इसलिए उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जो अब इसको ऑर्डर से वो रिजर्व होगा। चूंकि बीएड की तरफ से कहीं ना कहीं पीएस पटवालिया जी इस पर केस पर पैरवी करेंगे और वहीं बीटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल जी आ सकते हैं। बात करें एनसीटी का पक्ष कौन रखेगी, क्या मनीषा मैम आएंगी या कहीं ना कहीं एसजी तुषार मेहता जी खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये आने वाली 10 जनवरी को कंफर्म होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कंफर्म होना है आखिर 10 जनवरी की सुनवाई पर कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर किसका कब्जा होगा। प्राथमिक पर क्या बीएड पूरी तरीके से पात्र बना रहेगा या बीएसटीसी को कहीं ना कहीं एकाधिकार देगा माननीय सुप्रीम कोर्ट। आने वाली जो ये लड़ाई है ये कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प हुई है और अब आखिरी पड़ाव पर खड़ी है। डियर, आप देख सकते हैं अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई डेटे जो बढ़ने वाली बात है वो कहीं से निकल कर नहीं आ रही है और इसकी डेट अब नहीं बढ़ाई जाएगी किसी भी हालत में। फाइनल डिस्पोजल लिखा हुआ है। हालांकि इस बार कई बार ऐसे फाइनल डिस्पोजल लिखे गए हैं लेकिन केस की सुनवाइयां लगातार बढ़ी हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर जितने पक्ष थे सभी को इस पर नोटिस वगैरह सब जारी हो गई हैं। तो अब कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसको नोटिस न जारी की गई हो। सुनवाई उम्मीद है अपने तय समय से होगी और काफ़ी ज़्यादा समय इस सुनवाई पर दिया जाएगा क्योंकि टॉप 5 में लिस्ट हो गया है। ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद है। आपको पूरा मैटर पता ही होगा, वरना एक बार सरसरे नजर से बताए देते हैं। बीएड का जो मामला उठा था वो राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट से उठा था, जहां पर रेट लेवल 1 की परीक्षा में बीएड छात्रों को झटका दिया गया था जोधपुर की डबल बेंच हाईकोर्ट के द्वारा। एनसीटी के गजट को उसने खारिज कर दिया था और उसी एनसीटी को अपने गजट को बचाना है जो 28 जून 2018 का गजट है। तभी प्राथमिक में शामिल हुआ था उसी गजट की वजह से। और उसकी वजह से भारत के जितने प्रदेश हैं हर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में बीएड पूरी तरीके से पात्र खड़ा है, अभी भी खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी राज्यों की भर्तियां हैं प्राथमिक की उसमें बीएड पूरी तरीके से पात्र है। चाहे मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की वैकेंसी की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की वैकेंसी की बात कर लें, ईटीटी की बात कर लें, अन्य राज्यों की जितनी भी वैकेंसियां चल रही, चाहे बिहार की 6वें चरण की शिक्षक भर्ती रही हो, हर जगह बीएड पूरी तरीके से पात्र है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा था 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों ने काफी अच्छा प्रदर्शन करके अपना झंडा गाड़ा था, काफी मात्रा में चयनित हुए थे। इस संदर्भ में अभी कुछ राज्य है जो बीएड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बात कर लें अगर पश्चिम बंगाल स्टेट की, अपना वकील दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट में वो बीएड साथियों के साथ। तो इस बार जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है। क्या फैसला एनसीटी के ऊपर छोड़ती है, क्योंकि पिछली बार जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने ये जरूर कहा था कि जो एनसीटी है वो बड़ी बॉडी लैंग्वेज है, शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है और नियम और कानून इसी को तय करने होते हैं। किस प्रकार से क्या मानक बनाना है उसी को अब वहाँ क्लेरिफाई करना है एनसीटी को कि आखिर किस तरीके से उसने क्या मानक बनाया है 28 जून 2018 के गजट का। काफ़ी दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी कि एनसीटी अपने गजट को जिता पाती है 28 जून 2018 का या कहीं ना कहीं राजस्थान का जो डिसीजन है वही प्रभावी होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखने वाली बात होगी। आप लोग को जैसे ही इस पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आएगी तुरंत सूचना दी जाएगी। लेकिन टॉप 5 में केस को लिस्ट कर दिया गया है, इसकी नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर दी गई है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर होंगे। आपका कोई सवाल रह गया कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।